तो हाँ, क्या हाल है तुम लोगों के। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी देन द देन के स्टोरी के बारे में, जहाँ मैंने कवर किए थे इसके एपिसोड, वो भी कुछ 1 to 5 तक। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इसके आगे के एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, टर्बो ग्रैनी के पावर्स आ गई थी अपने हीरो में, लेकिन एक ट्विस्ट था, और वो ट्विस्ट ये था कि अपने हीरो की बॉल्स गायब थी। यानी कोई फुटबॉल या बास्केटबॉल नहीं, बल्कि उसकी बॉल्स। तो समझ जाओ। और अब ये बॉल्स गायब कैसे हुई? तो इसका कारण था टर्बो ग्रैनी। जब टर्बो ग्रैनी अपने हीरो यानी केन या ओकर उनके अंदर थी, तो उसने बॉल्स को अपने पास रख लिया था, जो उससे बाद में गिर गई थी। तो इसीलिए ग्रैनी डील करती है बॉल्स दिलाने के बदले पावर्स, यानी जैसे कि हीरो की बॉल्स मिलेंगी तभी उसकी पावर्स वापस ग्रैनी को दे देगा। तो हाँ, इसी के बाद ये लोग लग जाते हैं ओकर उनके फ्यूचर को ढूंढने में, जो कि वैसे भी डार्क था। ऐसे ही जब ये दोनों क्लास में थे, मोमो और ओकारुन, तो यहाँ हमारी मुलाकात होती है आयरा शिटोरी से। यहाँ पे मैं नाम शायद गलत भी ले सकता हूँ, तो उसको माइंड मत करना। और बाकी बता दूं, एक ही बॉल मिलती है, वो भी होती है आयरा के पास ही। और ये लोगों को पता ही नहीं होता, ओकारुन और मतलब मोमो को। वो इन लोगों को बाद में पता लगेगा। चलो बताता हूँ कैसे। जो अपनी आयरा, तब जो आयरा थी, उसको मतलब जब बॉल्स मिली थी ना, जब उसने उसको छुआ था, तो उसको भी मिल जाती है स्पिरिचुअल पावर्स, मतलब जिससे वो देख सकती थी ऑरा या फिर स्पिरिट्स को इंसानों के आसपास। तो ये पावर्स उसको मिल जाती है, जिस कारण उसको दिखती है अपनी मोमो के अंदर जो ऑरा था या फिर जो उसकी टेलीकिनेसिस पावर्स थी, वो उसको दिख जाती है आयरा को। तो आयरा सोचने लगती है जो मोमो है वो एक भूत है, या फिर उस पर डेविल पावर्स हैं, जिससे वो सोच लेती है उस पर एक्सोर्सिज्म करने का। और यहीं आयरा को अपने स्कूल के ग्राउंड में एक लाल कलर के ड्रेस में एक लेडी भी दिख रही होती है, जिसके बारे में हमको आगे पता लगेगा। तो यहीं जब स्कूल एंड होता है, तो आयरा मोमो को बुला के फंसा लेती है और उसको बांध लेती है, एक्सोर्सिज्म करती है, पर कुछ होता ही नहीं। लेकिन एंट्री होती है ओकारुन। जैसे ही वो कुछ बोलता, उससे पहले आ जाती है वो लेडी लाल ड्रेस में जो थी, जिसको हमने पहले देखा था, मतलब जिसको आयरा ने पहले देखा था। वो आयरा को पकड़ लेती है, और ये लेडी चाहती थी आयरा को कंज्यूम करना, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी मान रही थी और वो उससे प्यार करती थी। और आयरा को कंज्यूम इसलिए करना चाहती थी क्योंकि आयरा और उसका ऑरा एक ही हो जाता, मतलब एक ही बॉडी में। तो इससे ऐसा होता कि आयरा उसके अंदर हमेशा रहती, तो इसीलिए वो उसको कंज्यूम करना चाहती थी। आगे बात करते हैं, तो ये लेडी को गलत मत समझना, एक्चुअली शी वाज ए काइंड, ए गुड, पर उसकी भी एक सैड बैक स्टोरी थी। बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अटैक कर देती है यहाँ सब पे, और इनकी लड़ाई होती है, जिसमें ये लोग जैसे कि तैसे हरा ही देते हैं उस लेडी को। लेकिन यहाँ हो जाती है आयरा की डेथ, जिसको बचाती है ये लेडी अपना ऑरा को आयरा के अंदर डाल के। तो यहीं आयरा बच जाती है, और यहीं पता लगता है आयरा और मोमो को उस लेडी के सैड स्टोरी के बारे में। तो यहीं लोग जाते हैं मोमो के ग्रैनी के घर, और जहाँ ये सब स्टोरी बताते हैं। और यहीं आयरा को हो जाता है ओकारुन से प्यार, जिससे वो कन्फेस भी करती है, वो भी कुछ अलग ही तरीके से। वो तुम लोग एनीमे में देख लेना। और पर यहीं स्कूल में होते हैं ये लोग, जहाँ पे इन पे हो जाता है हमला, और वापस से इन पे हमला होता है, वो भी एलियंस का। पर यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से होता है, मतलब एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड सा बन गया था, जो यहाँ मतलब यहाँ जो भी वर्ल्ड में डिस्ट्रॉय होगा वो रियल वर्ल्ड में मैच नहीं करेगा। तो एक तरीके से मिरर वर्ल्ड जैसा ही हो जाता है सिस्टम। तो यहीं आयरा अनलॉक करती है अपनी पावर्स, जो उसको उस लेडी से मिली थी। तो यहीं ये लोग जैसे तैसे हरा देते हैं एलियंस को, पर कुछ अलग ही कांड हुआ होता है जब ये लोग रियल वर्ल्ड में पहुंचते हैं। क्योंकि जब ये लोग एलियन की वर्ल्ड में थे, तो इन्होंने कपड़े उतार दिए थे इन तीनों ने, क्योंकि वो पानी के अंदर थे इसलिए। लेकिन जब ये लोग रियल वर्ल्ड में पहुंचते हैं, तो यहाँ बिना कपड़ों के ही पहुंचते हैं। तो यहाँ बहुत ही फनी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि भाई जब ये लोग रियल वर्ल्ड में पहुंचे थे, मोमो लेटी हुई थी अपने हीरो के ऊपर, वो भी विदाउट ड्रेस थे दोनों के दोनों। पूरी क्लास देख लेती है, और यहाँ कुछ समझ ही नहीं आता है हो क्या रहा है। तो ऐसे इन लोगों की बेइज्जती हो जाती है, कुछ फनी सिचुएशन हो गई थी यहाँ। ये लोग सब मोमो के घर जाते हैं, वहाँ पे अपनी कहानी बताते हैं। तो ऐसा ही होता है, और तभी एंट्री होती है जिन इनोजिन की, जो कि था मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड और मोमो का पहला प्यार, जिसको देख के अपना हीरो बस शॉक। तो गाइस, बस यहीं तक था एपिसोड 10। और कुछ गड़बड़ करी हो तो, और कुछ मिस किया हो तो सॉरी। बाकी कमेंट कर देना अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।